ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, बाबा फरीद जी की माँ नाम जपने वाली थी। जब फरीद जी की माता ने देखा बच्चा नाम जपने के रास्ते पे चल पड़ा है तो माँ को और क्या चाहिए। फरीद रोज गुड़ मांगे। माँ को एक तरकीब सूझी। माँ ने कहा, बेटा अमृत वेले उठ के खुदा खुदा कर, खुदा तुझे गुड़ देगा। माँ कितना गुड़ देगा? पाव भर गुड़ देगा, पाव भर। फरीद सवेरे उठा, चाहे किसी भी लालच में उठा, किसी भी ज़रूरत की वजह से उठा। माँ कभी गुड़ देती थी, कभी नहीं देती थी। अमृत वेले उठ के फरीद ने स्नान किया, तस्वीर हाथ में ले ली। माँ ने आसन लगा दिया। थोड़ी देर बैठकर फरीद ने खुदा खुदा किया तो माँ ने एक गुड़ का टुकड़ा फरीद के सराने के नीचे रख दिया। जब फरीद की आंखें खुली तो देखा गुड़। खुशी से आवाज़ लगाता है, माँ जल्दी आ, देख रब ने गुड़ दिया है। माँ ने कहा, अगर अमृत वेले उठ के रोज़ खुदा खुदा करेगा ना तो खुदा तुझे और गुड़ देगा। बस लग पड़ा फरीद। एक दिन फरीद जी की माँ कहीं किसी काम से चली गई। आने में थोड़ी देरी हो गई। अब वहाँ बैठ के माँ अरदास करने लगी कि रब जी, मैं रोज़ तेरा नाम लेकर गुड़ रखती थी, आज मैं पहुँच नहीं सकती। जब फरीद बंदगी करके उठेगा तेरे नाम की, अगर उसे गुड़ नहीं मिला तो कहीं वो तेरी तरफ से टूट ना जाए। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे रब वाली तरफ लगाया है। गुरु प्यारी साध संगत जी, बिरथी कदे न हो वही जन की अरदास। निमाणेपन से की गई अरदास वाहिगुरु जी, रब जी जरूर सुनते हैं। जो निम्रता करके वाहिगुरु जी के आगे अरदास करते हैं, उनकी अरदास कभी वाहिगुरु जी टालते नहीं हैं। हंकारी की अरदास कभी वाहिगुरु जी सुनते नहीं हैं। इतने प्यार से अरदास की कि माँ की आंखों में आंसू आ रहे हैं। रब जी अपने नाम की लाज रखना। उधर फरीद ने जैसे नमाज अदा की, आंखें खोली तो क्या देखता है, सारा घर ही गुड़ से भरा हुआ है। हैरान हो गया, गुड़ खाना भूल गया और जाकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। इंतजार करने लगा अपनी माँ का। जब माँ को दूर से आता हुआ देखा तो कहने लगा, माँ जल्दी आ माँ, देख। माँ ने समझा कि फरीद आज शिकायत करेगा क्योंकि गुड़ नहीं मिला ना। जैसे ही माँ दरवाजे के पास आई तो कहने लगा, माँ जल्दी अंदर आके देख, रब ने इतना गुड़ दे दिया है कि सारा घर ही गुड़ से भर गया है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बाबा फरीद जी की माँ जब अंदर आई, रब की कुदरत देखकर कहने लगी, पुत्र रोज मैं गुड़ रखती थी, आज सचमुच गुड़ रब जी ने रखा है। माँ इतना गुड़? कहने लगी, बेटा मैं अपनी औकात के हिसाब से गुड़ रखती थी। रब जितना बड़ा है ना, उसके रंग भी उतने बड़े हैं। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात। रब जब बरकत डालता है ना, देने पे आता है तो कोई कमी नहीं रहने देता। बाबा फरीद जी को जो लगन लगी बचपन से अपनी माँ से लगी थी। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, जीवन में कोई ना कोई ऐसा रहबर मिल जाता है जो रब के रास्ते पे लगा देता है। माँ के कहने में लगकर 12 वर्ष तक बंदगी की फरीद जी ने जंगलों में। जब मुड़कर घर वापस आए ना तो माँ ने मीठे मीठे घर पर पदार्थ बनाए। बेटा ये भी खा, ये भी खा। माँ की आंदरें ठर जाती हैं। अपने हाथों से कभी कुछ खिलाए, कभी कुछ खिलाए। तूने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया, ये भी खा। खिलाने के बाद, चखाने के बाद माँ ने फरीद से पूछा, बेटा सभी मीठे थे ना? फरीद जी कहने लगे, माँ ये सारे पदार्थ मीठे थे? कहने लगी, हाँ बेटा, सारे शक्कर से गुड़ से बने हुए सारे पदार्थ थे, सभी मीठे पदार्थ थे। कहने लगे, मुझे तो एक में भी मीठेपन का स्वाद नहीं आया। माँ कहने लगी, कहीं तू बीमार तो नहीं? जब बंदा बीमार हो ना तो उसके मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। माँ ने कहा, बेटा तू ठीक तो है? कहने लगे, पहले बीमार था, जब से नाम जपने लगा हूँ, जब से प्रभु का सिमरन करने लगा हूँ, तब से मैं ठीक हो गया हूँ। फरीद जी ने एक श्लोक उचारा, फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखियो मांजा दुध, सब्बे वस्तु मिठियाँ, रब न पूजन तुध। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, जिस दिन जिस समय उस प्रभु के चरणों में मन जुड़ जाए ना तो समझ लेना गुरु नानक साहब महाराज हमारे पास बैठे हुए हैं, जिन्होंने भी इस दुनिया में आकर एक तू को जपा है, उस परमेश्वर निरंकार को जपा है, वो इस दुनिया में आकर परवान हो गए हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।